नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइन चैनल पे। फ्रेंड्स, एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई फिर से हम आप सभी लोगों के लिए कुछ बड़ी और काम की खबरें लेकर आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखते हैं ताकि आपको सारी खबरें मिल सके। आज की इन खबरों में हम बात करने वाले हैं दिल्ली एयरपोर्ट को लेकर, इसके अलावा एयर इंडिया, इसके अलावा फ्रेंड्स मुंबई एयरपोर्ट, कोलकाता एयरपोर्ट से भी कई जरूरी जानकारी आने वाली है। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर डोमेस्टिक लेवल पर जितने भी अब एयरपोर्ट हैं उन सभी एयरपोर्ट्स पर नए नियम लागू हो गए हैं। हम अभी आगे इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर भी जानकारी रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं एयर इंडिया को लेकर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एयर इंडिया से एक बहुत ही जरूरी खबर आ रही है। जिन लोगों को भी यहाँ पर मॉस्को जाना था, आपको बता दें कि यहाँ पर अभी तक रसिया के लिए फ्लाइटें चालू नहीं हो पाई थी, लेकिन अब यहाँ पर एयर इंडिया जो है भारत की नेशनल कैरियर एयरलाइंस कंपनी अब रसिया के लिए अपनी फ्लाइटों को चालू कर रही है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही है उसके अनुसार एयर इंडिया जो है सप्ताह में एक उड़ान जो है रसिया के लिए रखने वाली है और इसकी शुरुआत 27 फरवरी से शुरू हो रही है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर ले लेते हैं न्यू दिल्ली एयरपोर्ट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पर नए क्वारंटीन के नियम लागू हो चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो पैसेंजर भी न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पर ट्रैवल करने वाले हैं उन सभी लोगों को अब कोरोना का टेस्ट लेकर आना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अभी जो खबर आ रही थी, जो 22 फरवरी से जो नियम था उसमें केवल अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स के लिए नियम था, लेकिन अब यहाँ पर डोमेस्टिक पैसेंजर्स के लिए भी नए नियम लागू हो गए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप महाराष्ट्र जाते हैं, कर्नाटका से जाते हैं, मध्य प्रदेश या फिर केरला से यदि दिल्ली एयरपोर्ट पर ट्रैवल करके जाते हैं तो आपको अपने साथ कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर जाना जरूरी है। बात करें यदि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स के लिए, तो जो भी अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर इस समय दिल्ली एयरपोर्ट पर ट्रैवल करके आ रहे हैं उन सभी के सभी लोगों को यहाँ पर अपने साथ कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना जरूरी है। इसके साथ साथ उन सभी लोगों को एयर सुविधा पोर्टल पर भी अपना कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट अपलोड करना जरूरी रहता है। आपको बता दें कि अभी जो शुरुआत में जो नया नियम लागू हुआ था इसमें बहुत सारे लोग जो हैं न्यू दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट पर, मतलब कि एयर सुविधा पोर्टल पर ये कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट अपलोड नहीं कर रहे थे, जिस कारण से इनको दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि यदि आप आने वाले समय में दिल्ली एयरपोर्ट पर ट्रैवल करने वाले हैं और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के माध्यम से आने वाले हैं तो ये आपके लिए जरूरी है कि एयर सुविधा पोर्टल पर जाकर अपना कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट अपलोड करें, साथ ही साथ हेल्थ डिक्लेरेशन भी सबमिट कर दें। क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको एयरपोर्ट पर कम से कम 5 से 6 घंटे इंतजार करना पड़ सकता है। यदि आप ये जरूरी काम कर लेते हैं, जैसे कि कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट अपलोड कर लेते हैं, साथ ही साथ हेल्थ डिक्लेरेशन सबमिट कर लेते हैं, तो आपका जो है दिल्ली एयरपोर्ट पर जो भी काम है बहुत ही जल्दी से हो जाएगा और आप अपना कोरोना का रिपोर्ट घर पे जाकर भी ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे जो पैसेंजर्स हैं केवल अपना सैंपल दे देते हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर या फिर मुंबई एयरपोर्ट पर, और उनको जो रिपोर्ट है वो उनको मोबाइल के जरिए या फिर उनको फोन के जरिए उनको बता दी जाती है कि आपका जो रिपोर्ट है नेगेटिव आया है या पॉजिटिव आया है। आपको बता दें कि ये जो नियम है ये सभी गल्फ देशों के लिए शुरू हो गया है, यूरोपियन देशों के लिए शुरू हो गया है, इसके अलावा यूके और भी ऐसे देश जहां पर नया कोरोना वायरस फैला हुआ है, इन सभी देशों से यदि आप दिल्ली एयरपोर्ट पर आते हैं तो आपका जो है कोरोना का सैंपल ले लिया जाता है और आपको घर जाने दिया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके लिए जरूरी है कि आप दिल्ली एयरपोर्ट पर आने से पहले एक अपना कोरोना का टेस्ट उसी देश में करा लें जिस देश से आप ट्रैवल करके आ रहे हैं, ताकि उसके साथ साथ उस रिपोर्ट को आप न्यू दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दें। तो फ्रेंड्स, ये थी एक दिल्ली एयरपोर्ट को लेकर छोटी सी जानकारी। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर ले लेते हैं कर्नाटका से। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटका ने भी यहाँ पर नए नियम लागू कर दिए हैं। यदि आप कर्नाटका केरला से जाते हैं या फिर मुंबई से जाते हैं तो अब आपको यहाँ पर कर्नाटका जाने से पहले, यानी कि बेंगलुरु एयरपोर्ट पर ट्रैवल करने से पहले आपको जो है कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर जाना जरूरी रहेगा। ये जो भी अब नए नियम आ रहे हैं ये सभी के सभी नियम जो है राज्य सरकार लेकर आ रही है। अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी नियम लागू नहीं हुआ है, लेकिन जो भी राज्य लेवल की है, मतलब कि स्टेट लेवल की जो सरकार है वो कोरोना को अपने राज्य में नहीं फैलने देना चाहती। यही कारण है कि यहाँ पर कर्नाटका की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार, ये दिल्ली की सरकार, इसके अलावा आगे बात करेंगे वेस्ट बंगाल को लेकर भी, जहां पर यदि आप कोलकाता एयरपोर्ट पर भी जाते हैं डोमेस्टिक फ्लाइटों के माध्यम से भी, तो वहां पर आपको कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर जाना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, अब आप समझ गए कि यदि आप कर्नाटका जाने वाले हैं तो आपको जो है यहाँ पर कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर जाना जरूरी है, यदि आप महाराष्ट्र या फिर केरला से जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर ले लेते हैं वेस्ट बंगाल। तो फ्रेंड्स, यदि आप देश के 4 राज्य जैसे कि महाराष्ट्र, केरला, तेलंगाना और इसके अलावा कर्नाटका से जाते हैं तो आपको जो है वेस्ट बंगाल जाने से पहले अपना जो है कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर जाना जरूरी है। ये भी नियम यहाँ पर वेस्ट बंगाल की सरकार, जो कि ममता बनर्जी की सरकार है, उन्होंने लेकर आई है और अभी जो यहाँ पर नियम है इन सभी राज्यों के लिए लागू हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अब आप ये ध्यान रखना कि यदि आप देश के किसी भी डोमेस्टिक फ्लाइट के माध्यम से भी ट्रैवल करते हैं तो आपके लिए नियम लागू हो गया है। यदि आप यहाँ पर रिपोर्ट लेके नहीं जाते हैं
तो आपका जो है टेस्ट जो है एयरपोर्ट पर ही किया जाएगा और उसका जो है खर्चा आपको ही देना पड़ेगा। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर जेट एयरवेज को लेकर आ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि जो जेट एयरवेज का रिजोल्यूशन प्लान था उसको लेकर यहाँ पर जानकारी आ रही है कि जेट के जो भी लेनदार हैं उनको यहाँ पर जेट एयरवेज के नए मालिक 1158 करोड़ रुपए पेमेंट करेंगे। ये पेमेंट यहाँ पर 5 सालों में की जाएगी और जेट एयरवेज यहाँ पर ये पेमेंट्स पार्ट्स बेसिस पर करता रहेगा। आपको बताना चाहेंगे कि जेट एयरवेज को यहाँ पर खरीदने वाले जो हैं नए मालिक कार्लो कैपिटल और मुरालिया जलान हैं, जिनको अभी एनसीएलटी से अप्रूवल मिलना बाकी है। जैसे यहाँ पर एनसीएलटी से अप्रूवल मिल जाता है उसके बाद ये जेट एयरवेज को अगले 4 से 6 महीने में रिवाइव कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये थी जेट एयरवेज को लेकर छोटी सी अपडेट। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर ले लेते हैं भारत के एयरपोर्ट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, भारत के जितने भी एयरपोर्ट हैं अब यहाँ पर नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे कि यहाँ पर फेस रिकॉग्निशन, इसके अलावा फिंगरप्रिंट्स स्कैनर, ये सारी टेक्नोलॉजी आ रही है जिससे कि पैसेंजर जो हैं आसानी से ट्रैवल पूरा कर सकें। देश के जितने भी बड़े एयरपोर्ट हैं जैसे कि बेंगलुरु एयरपोर्ट, हैदराबाद एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, इन सभी बड़े एयरपोर्ट पर यहाँ पर फेस रिकॉग्निशन के साथ साथ फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आ रहा है। इस नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से पैसेंजर जो है अपना जो है ट्रैवल आसानी से पूरा कर सकेंगे। उनको केवल अपना फेस दिखाना पड़ेगा और उनकी जो भी पहचान होगी वो एयरपोर्ट अधिकारियों को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको बता दें कि इस तरीके की टेक्नोलॉजी दूसरे देशों में भी शुरू हो गई है, लेकिन अब यहाँ पर भारत में भी लाया जा रहा है और अगले 3 से 4 सालों में ये नई टेक्नोलॉजी भारत में आ जाएगी। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर ले लेते हैं एयर इंडिया एक्सप्रेस को लेकर। आपको बताना चाहेंगे कि एयर इंडिया एक्सप्रेस का अभी हाल ही में विमान दुर्घटना हुआ था, जिसमें एयर इंडिया का जो विमान है वो एक बिजली के खंभे से टकरा गया था। अभी जो इसको लेकर रिपोर्ट आ रही है जिसमें डीजीसीए ने इस विमान एक्सीडेंट को लेकर जांच किया था, उसमें पता लगा है कि ये जो पूरा का पूरा एक्सीडेंट है ये पायलट की गलती के कारण हुआ था। आपको बताना चाहेंगे कि ये जो पायलट है ये महिला पायलट है और कनाडा की पायलट है जो कि एयर इंडिया फ्लाइट को उस दिन ऑपरेट कर रही थी। हालांकि इसको लेकर डीजीसीए ने पूरी जानकारी नहीं दी है कि क्या कारण है और इसके अलावा जो कनाडा की पायलट है उसके साथ क्या किया जाएगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि इस एक्सीडेंट में जहां पर बिजली के खंभे से एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान टकरा गया था, आप इसकी जानकारी हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी दी थी, लेकिन यहाँ पर अब जो रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही है जहाँ पर डीजीसीए ने साफ साफ बता दिया है कि ये जो दुर्घटना हुआ था जिसमें विमान जो है खंभे से टकराया था और उसकी एक पंखुड़ी जो है वो डैमेज हो गई थी, ये पूरी गलती जो है पायलट्स की है। यहाँ पर एयरपोर्ट अधिकारियों की या फिर एयरपोर्ट की इसको लेकर कोई भी गलती नहीं बताई गई है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगली और आखिरी खबर यहाँ पर आ रही है बिलासपुर एयरपोर्ट से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एयर इंडिया की कंपनी अलायंस एयर जो है वो बिलासपुर से नई दिल्ली के लिए अपनी फ्लाइटों की शुरुआत कर रही है। आपको बताना चाहेंगे कि ये पहली बार है जब बिलासपुर एयरपोर्ट से फ्लाइटों की शुरुआत की जा रही है और अब यहाँ पर बिलासपुर एयरपोर्ट से जो है न्यू दिल्ली एयरपोर्ट्स के लिए रेगुलर बेसिस पर फ्लाइटें चालू हो जाएंगी। जिन लोगों को भी यहाँ पर बिलासपुर एयरपोर्ट से न्यू दिल्ली एयरपोर्ट के लिए जाना था वो आप आसानी से ट्रैवल करके जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है, काम की लगी है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे द्वारा दी गई लेटेस्ट जानकारी वाली वीडियो सबसे पहले मिलते रहे। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।